चलो, तो फाइनली अब हम आ चुके हैं ऐसे पॉइंट पे जहां पे हमको ये डिस्कस करना चाहिए कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंक्शन क्या है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा, अगर आपने ये चारों पॉइंट लिख के आया तो आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन में मीनिंग की। मीनिंग अग्रीमेंट का क्या लिखा है बताओ आप लोग मुझे। Every promise or set of promises forming consideration for each other is an agreement. बस वही लिखा हुआ है, every promise and set of promises forming consideration for each other। मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, यहाँ पे कंसिडरेशन मान लोगे कि यहाँ पे ये भी है, तो ये क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, बस अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी आ जाएगी तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। आप इसमें सेक्शन भी मेंशन कर सकते हो, सेक्शन 2 क्लॉज ई, यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच। गुड, ये मेंशन करोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब बात करते हैं स्कोप की, कि किसका स्कोप कितना है। तो देखो, अग्रीमेंट का वाइडर स्कोप है कि नहीं है, क्योंकि अग्रीमेंट देखो अलग अलग टाइप की हो सकती है, लेकिन जो अग्रीमेंट सिर्फ लीगल होगा वही अग्रीमेंट कहाँ कन्वर्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, नैरो स्कोप बोल सकते हैं। सो इट्स अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल अग्रीमेंट। इसमें लीगल अग्रीमेंट भी इंक्लूडेड है, इसमें सोशल अग्रीमेंट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में it is used in a narrow sense with the specification that a contract is only legally enforceable agreement। ये ऐसे अग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्स किए जा सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसी को हम कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसका एक क्या होता है, नैरो स्कोप है, और इसका क्या है, एक वाइडर स्कोप है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। थर्ड पॉइंट देखो, लीगल ऑब्लिगेशन। अग्रीमेंट में आपके जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो। जैसे आपके फ्रेंड्स ने आपको पार्टी में इनवाइट किया, तो आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि गिफ्ट लेके ही जाना पड़ेगा। आपकी इच्छा है गिफ्ट लेके जा सकते हो, गिफ्ट लेके जा नहीं सकते हो। ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आता कि करना ही पड़ेगा, कंपल्शन नहीं है। सो एन अग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू दी पार्टीज, और आपके पास हमेशा राइट्स भी अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है। एक्स और वाई का एग्जांपल याद करो, मर्सिडीज देना ऑब्लिगेशन था एक्स का, और 50 लाख रुपीस देना ऑब्लिगेशन था किसका, वाई का। तो राइट भी था, जहां पे ऑब्लिगेशन है वहां पे राइट भी है। तो एक्स का राइट क्या था, 50 लाख रुपीस लेना, और वाई का राइट क्या है, मर्सिडीज लेना। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टन राइट्स टू एवरी पार्टी। तो हमेशा आपका ऑब्लिगेशन और राइट दोनों ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता है या ग्रांट होता है। अग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता है। और लास्ट में क्या लिखा है, सॉरी, इसमें क्या लिखा है, ऑल अग्रीमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या, नहीं। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं क्या, यस। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। यहां तक क्लियर हो गया। अगर आपको एग्जाम में ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा, क्या आप लोग इसको एज इट इज लिख पाओगे? 4 तो पॉइंट लिखने। पहला पॉइंट क्या है आपका, मीनिंग का। दूसरा स्कोप का, स्कोप किसका वाइडर है, एग्रीमेंट का। किसका नैरो है, कॉन्ट्रैक्ट का। थर्ड पॉइंट लीगल ऑब्लिगेशन, अग्रीमेंट में क्रिएट होता है लीगल ऑब्लिगेशन या राइट्स नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा राइट भी होता है और ऑब्लिगेशन भी होता है। और लास्ट हमने क्या पढ़ा था, नेचर। नेचर अग्रीमेंट का नेचर क्या है, अग्रीमेंट क्या बोलता है, ऑल अग्रीमेंट्स आर, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, वेरी गुड। चलो अच्छा, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को।